हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो पार्टनरशिप में एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई में टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। यानी कि इन्वेस्टमेंट होता है निवेश, मल्टीप्लाई में समय बराबर लाभ। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। अब तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। निकिता ने 2 निवेश किए, वह एक निवेश पर 10%, यहाँ पर 10% ये लाभ होगा, यहाँ 10% लाभ अर्जित करती है और दूसरे निवेश पर उसे 20% की हानि होती है। यदि निवेश 2:3 के अनुपात में थे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। दो उसने निवेश किए और निवेश किए 2:3 के अनुपात में। तो मान लेते हैं कि पहला निवेश उसने 200 रुपए का किया और दूसरा किया उसने 300 रुपए का। कैंसिल करेंगे 100 से तो 2:3 ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कह रहा कि पहले पर उसे 10% का लाभ हुआ, तो 200 का जब हम 10% निकालेंगे तो ये आएगा 20, यानी कि अब ये हो जाएगा 220। और दूसरे पर 20% की हानि होती है, इसका 20% निकालें तो ये कितना हो जाएगा 60 की हानि तो 240। तो टोटल निवेश किया था उसने 500 रुपए का और यहाँ पर उसे 460 रुपए, तो हानि होगी 40 रुपए की। किसके ऊपर? 500 के ऊपर। मल्टीप्लाई में 100, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 0 से 2 0, 5 से कैंसिल करेंगे 8, तो 8% की हानि, ऑप्शन ए। इसे डायरेक्ट देखें रेशो से, तो रेशियो थी इन्वेस्टमेंट की 2:3। फिर कहेंगे पहले पर 10% का लाभ, 10% का लाभ यानी कि 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, लाभ है तो प्लस में हो जाएगा ये, और दूसरे पर 20% की हानि, तो ये हो जाएगा 20 दिया 60 माइनस 60, क्योंकि हानि थी तो माइनस से इसको डिनोट करेंगे। तो टोटल यहाँ से कितना आ जाएगा 20 और माइनस 60 माइनस 40, और डिवाइड में टोटल इन्वेस्टमेंट था 3 और 2 5 रेशियो में, कैंसिल करेंगे तो 8%। अभी 14 माइनस में आया था, माइनस का मतलब है कि ये हानि है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक महिला 3 शेयरों में 3:4:5 के अनुपात में 27,600 रुपए का निवेश करती है, जो उस वर्ष के लिए उसके निवेश पर क्रम से 20%, 15% और 5% का लाभांश देते हैं, तो कुल लाभांश कितना है। यहां से अगर हम निकालें तो 3:4:5 में निवेश है, टोटल निवेश कितना हो जाएगा, ये 4 3 7 और 5 12 रेशियो बराबर हमें दे रखा है 27,600 के, तो एक रेशियो बराबर यहाँ से आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2300। तो पहला 3 रेशियो था तो ये हो जाएगा 2 0 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6900, और दूसरा हो जाएगा 4 रेशियो, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 9200 और 5, तो 2 0 5 से 15, 1 5 दूनी 10 और 1 11। अब पहले पर उसे 20% का लाभ हुआ, तो इसका जब हम 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 9 में 18, 2 6 के 12 और 1 13, और इस पर उसे 15% का लाभ हुआ, तो 15% निकालेंगे इसका, तो 15 दूनी 30, 3 15 9 में 135 और 3 138, और यहाँ पर उसे 5% का लाभ हुआ, तो ये हो जाएगा 15 5 75, 5 एकम, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 8 8 16 और 7 23, 2 3 3 6 और 2 8 और 5 13, 1 2 और 1 3, तो 3335 रुपए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वाति 4200 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करती है और 5 माह बाद बानी स्वाति के साथ उसकी भागीदारी के रूप में जुड़ जाती है। 1 वर्ष के बाद लाभ का स्वाति और बानी के बीच 2:5 के अनुपात में बांटा जाता है। बानी ने कितनी धनराशि का योगदान दिया। स्वाति ये 4200 रुपए निवेश करती है और 5 महीने बाद कौन आती है, बानी स्वाति के साथ जुड़ जाती है, कुछ निवेश हमें नहीं पता कितना है। 1 वर्ष बाद, तो स्वाति तो ये 12 महीने के लिए रखेगी, और जो बानी है वो 5 महीने बाद आई थी, तो निवेश कितने महीने के लिए रखेगी, 7 महीने के लिए, क्योंकि ये 5 महीने लेट हो गई।
उसके बाद जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारी इन्वेस्टमेंट थी, ये हमारा टाइम था, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो आएगी प्रॉफिट की। और ये रेशियो हमें दे रखी है 2:5 में। तो हमसे पूछा गया कि बानी ने कितनी राशि निवेश की, यानी कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी वो हमें निकालनी। सबसे पहले कुछ कैंसिल होता हो तो हम कैंसिल कर लेते हैं। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 6 42, 600। अब 2 रेशियो की वैल्यू दे रखी इसने, 12 6 7200। 2 रेशियो की वैल्यू 7200 है, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो हमें यहाँ पर निकालनी है, क्योंकि 5 रेशियो की वैल्यू इसके बराबर रहेगी। तो ये आ जाएगा 36। तो 2 0, 5 6 30, 3 5 6 15 और 3 18। तो 5 रेशियो की वैल्यू 18,000 है, यानी कि उसने 18,000 इन्वेस्ट किए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 व्यक्ति ए, बी और सी ने एक व्यवसाय में कुछ भाग्य धनराशि का निवेश किया। ए की हिस्सेदारी बी की हिस्सेदारी से दुगनी है और बी की हिस्सेदारी सी से 3 गुनी है। ए बी सी, जो बी की हिस्सेदारी है वो सी से तिगुनी है, यानी कि इसने 1 रेशियो इन्वेस्ट किया तो बी ने 3 रेशियो इन्वेस्ट किया, और ए की हिस्सेदारी बी की दुगनी है, यानी बी ने 3 रेशियो इन्वेस्ट किया तो ए इसे दुगुना करेगा, यानी कि 6 रेशियो इन्वेस्ट करेगा। फिर कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद इन्होंने 6,000 रुपए कमाए तो ए को प्राप्त धनराशि कितनी होगी, यानी जो आंसर होगा 6 का मल्टीपल। तो यहाँ पर तो 2 ऑप्शन है, पूरा सोल्व कर लेते हैं इसको। 6 और 3 9 और 1 10, 10 रेशियो बराबर है 6,000 के। यहाँ पर इसने बोले 1 वर्ष के बाद जब हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट की रेशियो सेम रहेगी। जब टाइम सेम होता है तो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट की रेशियो सेम रहती है। तो 10 रेशियो बराबर 600 के 1 रेशियो, सॉरी 10 रेशियो बराबर 6,000 के 1 रेशियो बराबर 600 के पूछा था ए को, तो ए के पास है 6 रेशियो, यानी कि ये हो जाएगा 3600। ऑप्शन सी, 6 रेशियो की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी थी, 3600 हो जाएगी। ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 साझेदार पी, क्यू और आर एक व्यवसाय में क्रमशः 1000, 1200 और 1500 का निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 666 है तो उसमें क्यू का हिस्सा कितना होगा। पी क्यू आर, ये 1000, ये 1200, ये 1500। तो एक काम करते हैं 2 0 सभी में कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ से ये होगा 10 रेशियो, ये 12 रेशियो, ये 15 रेशियो। अब कुछ कैंसिल नहीं होता। कुल लाभ, तो कुल लाभ इन्वेस्टमेंट की रेशियो ये थी, टाइम भी सेम है तो ये प्रॉफिट की रेशियो भी यही रहेगी। तो यहाँ से ये है 27 10 37, 37 रेशियो बराबर है 666 के। पूछा क्या गया था, क्यू का हिस्सा, यानी कि 12 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी। ये 37 का मल्टीपल है, तो जो आंसर होगा हमारा वो 12 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 6 2 8 1 9, 3 से हो जाएगा 9, तो ये 3 से नहीं होगा, ये 5 4 3 से हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, और ये 10 4 3 से नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन में पूरा सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ से इकाई के अंक से हम सोल्व कर सकते हैं। तो 666 डिवाइड में 37 और मल्टीप्लाई में 12। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 666 गुणा में 12, यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा 37 को मैं लेके जाता हूँ राइट साइड। तो यहाँ से इकाई अंक आना चाहिए 6 दूनी 12, इकाई अंक 2 आएगा। और यहाँ से हम क्या वैल्यू रखें कि 7 और उसकी मल्टीप्लाई करने से भी 2 आए। पहला ऑप्शन उठाऊं 216, 216 में इकाई अंक 6, तो 6 7 42, इकाई अंक 2 आ जाएगा। हमारा आंसर हो सकता है सी। देखूं तो 2 रखूं यहाँ पर तो 2 7 14, इकाई अंक 4 आएगा, लेकिन आना चाहिए था 2, यानी कि सी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कपिल ने अप्रैल 2022 में 30 लाख रुपए का निवेश 30 लाख रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद उसका दोस्त कुणाल 25 लाख के निवेश के साथ उसके साथ शामिल हो गया। फरवरी 2023 में कपिल की एक पूर्व कक्षा साथी सलोनी ने भी पहले के 2 साझेदारों द्वारा किए गए कुल निवेश के बराबर धनराशि का निवेश किया। जिस दिन कपिल ने व्यवसाय शुरू किया था उस तारीख से 3 वर्ष बाद अर्जित लाभ किस अनुपात में बांटा गया। 3% यहाँ पर, एक तो है कपिल और एक था कुणाल और एक थी कपिल की क्लासमेट, क्या नाम था, सलोनी। कपिल ने अप्रैल 2022 में 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और इसने के कुणाल ने 6 महीने बाद 25 लाख। तो यहाँ से 5 0 तो कैंसिल हो जाएंगी, फिर ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 6 के 30 और 5 25, और सलोनी आई। फिर इस सलोनी ने इन दोनों का जो सम था 6 और 5 11,
तो 11 रेशियो में इसने इन्वेस्ट किया। पूछा गया था हमसे जिस दिन कपिल ने व्यवसाय शुरू किया उस तारीख से 3 वर्ष बाद, यानी कपिल ने तो 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, यानी कि महीने हो जाएंगे 12 या 36 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। और इसके 6 महीने बाद उसका दोस्त कुणाल आया था, तो कुणाल ने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया? 30 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। और फरवरी 2023 में सलोनी आई थी, तो ये कितना लेट हो गई? इसने अप्रैल में शुरू किया और ये आई फरवरी 2023 में, यानी कि अगर अप्रैल में ये आती तो 1 साल हो जाता, उससे 2 महीने पहले आई है, यानी कि 10 महीने लेट हो गई। तो अब कितने महीने के लिए रख पाएगी? 10 महीने लेट होगी तो 26 महीने के लिए रख पाएगी, क्योंकि 10 महीने ये लेट आई है। अब यहां से हम इसकी रेशियो निकाल लेंगे प्रॉफिट की। अगर कुछ कैंसिल होता हो तो पहले कैंसिल कर लो। तो देखो यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 से कैंसिल कर लेते हैं। 2 तिया 6, ये 15 और यहाँ से 13, तो ये हो जाएगा 3 6 के 18, 3 तिया 9 और 1 10, 108। स्टार्टिंग में 108 कितने ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक्स वाई और जेड एक साझेदारी में हिस्सा लेते हैं। एक्स शुरुआत में कुछ राशि का निवेश करता है, 4 महीने के बाद वाई एक्स की राशि से 3 गुना राशि का निवेश करता है, और हिस्सेदारी की शुरुआत से 9 महीने के बाद जेड वाई की राशि से 2 गुना राशि का निवेश करता है। यदि वार्षिक लाभ 4,50,000 रुपए है तो उसमें वाई का हिस्सा कितना होगा? एक्स वाई जेड 3 है, तो एक्स शुरुआत में कुछ राशि का निवेश करता है, 4 महीने के बाद वाई एक्स की राशि से 3 गुना। मान लेते हैं एक्स ने स्टार्टिंग में ए राशि का निवेश किया, उसके बाद 4 महीने के बाद वाई आया और उसने एक्स की राशि से 3 गुना राशि का निवेश किया, इससे 3 गुना, तो ये 3a। और हिस्सेदारी की शुरुआत से 9 महीने के बाद जेड वाई की राशि से दुगुना, वाई की राशि से दुगुना यानी कि 6a। और पूछा गया था वार्षिक यानी कि 1 वर्ष में, तो एक्स ने तो 12 महीने के लिए ही इन्वेस्ट किया और उसके 4 महीने के बाद वाई आया, तो वाई ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा। और फिर बोला कि हिस्सेदारी की शुरुआत से 9 महीने के बाद जेड आया, तो ये कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा? 3 महीने के लिए ही इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, क्योंकि ये 9 महीने लेट आया है। अब यहां से इसकी रेशियो निकाल लेते हैं। वार्षिक लाभ, तो उसमें वाई का हिस्सा कितना होगा? तो पहले कुछ कैंसिल होता हो तो कैंसिल कर लो। इसमें मुझे 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, ये तो कॉमन ही है, मैंने वैसे इसको मान लिया था। 3 3 3 चौके 12, फिर 2 से कैंसिल 2 2 चौका 8, 2 तिया 6, तो रेशियो हो जाएगी 2 रेशियो 4 रेशियो 3, तो 4 2 6 3 9, 9 का मल्टीपल है, ये पूरा पूरा कट जाएगा। पूछा वाई का हिस्सा, वाई का हिस्सा यानी कि 4 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी, तो 4 से कैंसिल हो जाए, तो सभी ऑप्शन ऐसे ही है। तो ये है 4 3 7 2 9, 9 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी है 4,50,000। पूछा गया था 4 रेशियो की, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका 5 मल्टीपल है, तो 4 5 20, यानी कि ये हो जाएगा 2 लाख रुपए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, पी ने 1 वर्ष के लिए 4,000 का निवेश किया, कुछ महीने बाद क्यू 6,000 रुपए के निवेश के साथ पी के साथ शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में पी और क्यू के लाभ का अनुपात 4:3 था, तो क्यू कितने महीने के बाद शामिल हुआ? यहाँ पर पी है और ये है क्यू। पी 4,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है और कुछ महीने बाद क्यू आता है 6,000 रुपए लेकर। उसके बाद 1 वर्ष के बाद, यानी कि पी ने तो 12 महीने के लिए ही निवेश किया और क्यू मान लेते हैं कुछ महीने बाद आया, तो उसने x महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद जो प्रॉफिट की रेशियो थी वो रेशियो थी 4:3। अब कुछ कैंसिल होता हो तो पहले कैंसिल हम कर लेते हैं ताकि मल्टीप्लीकेशन आसान रहे। तो यहाँ पर देखो 3 जीरो हैं दोनों में, उसके बाद 6 से कैंसिल करें तो 6 दूनी 12, यानी 4 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 4 दूनी 8 दे रखी है 4 रेशियो की वैल्यू। 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी दूनी यानी कि 6। तो यहाँ पर 3 रेशियो किसके बराबर है? 6 के बराबर है, और यहाँ पर 3 रेशियो किसके बराबर दे रखा है? x के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी है? 6 महीने। तो इसने 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की, इसका मतलब क्या है कि 6 महीने लेट आया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए, बी और सी ने क्रमशः 20,000, 25,000 और 10,000 के प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया।
प्रारंभ से 5 महीने बाद ए ने 4,000 रुपए और निवेश किए। प्रारंभ से 6 महीने बाद सी ने 8,000 और निवेश किए। प्रारंभ से 4 महीने बाद बी ने 8,000 वापिस निकाल लिए। वर्ष के अंत में उन्हें x रुपए का लाभ प्राप्त होगा। वे किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे? 3 प्रश्न है, ए, बी, सी। ए ने इन्वेस्ट किए 20,000 और बी ने 25,000 और सी ने 10,000। उसके बाद बोला है प्रारंभ से 5 महीने बाद ए ने 4,000 रुपए और निवेश किए, यानी कि 5 महीने तक तो उसने 20,000 ही रखे और उसके बाद उसने 4,000 और निवेश किए, तो अब ये हो जाएंगे 24,000 रुपए। उसके बाद प्रारंभ से 6 महीने बाद सी ने, यानी कि 6 महीने तक तो ये 10,000 ही रखेगा और उसके बाद इसने 8,000 और निवेश किए, तो अब ये हो जाएंगे 18,000 रुपए। और प्रारंभ से 4 महीने बाद बी ने, यानी कि 4 महीने के लिए तो 25,000 रखेगा और उसके बाद उसने 8,000 रुपए निकाल लिए, तो बचे कितने अब? 17,000 रुपए। बोला गया कि वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात कितना होगा? तो वर्ष के अंत में, यानी कि 12 महीने, तो 5 महीने के लिए 20,000 रखे और 7 महीने के लिए इतने रखेगा। 4 महीने यहाँ पर हो गए तो बचे कितने? 8 महीने, 6 महीने यहाँ पर, तो 6 महीने यहाँ पर, अब 1 साल हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले अगर कैंसिल होता हो किसी से तो कैंसिल करेंगे। तो देखो सभी में 3 जीरो है, कैंसिल ऐसे करना है कि एक साथ 6 टर्म है तो 6 टर्म में वो कॉमन होना चाहिए। अब उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4, 4, 4 और 4, हाँ 4 से कैंसिल हो जाएगा सभी में। तो 4 पंजे 20, 4 छके 24, यहाँ से 4 कैंसिल, 4 दूनी 8, यहाँ से 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 निमा 18, 2 तिया 6। उसके बाद कुछ कॉमन नहीं है तो ये हो जाएगा 25 यहाँ से और यहाँ से 6 7 42, तो 5 और 2 7, 4 और 2 6, तो 67 होना चाहिए स्टार्टिंग में। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हमें ये सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय की शुरुआत की जिनकी पूंजी का अनुपात, यानी कि इन्वेस्टमेंट की जो रेशियो वो 2:3:5 है। व्यवसाय के आरंभ से 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी 50% से बढ़ा ली और बी ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी 33.1/3% से बढ़ा ली और सी ने 8 महीने बाद अपनी 50% पूंजी निकाल ली। यदि वर्ष के अंत में कुल 86,800 रुपए का लाभ हुआ तो इस लाभ में ए और सी के हिस्से में अंतर ज्ञात कीजिए। ए, बी, सी, इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो थी 2:3:5। अब यहाँ पर देखो इसने बोला कि 50% बढ़ा ली, यहाँ से 33 से 1/3% बढ़ा ली, यहाँ से 50%, तो 50% बढ़ाई है 4 महीने बाद किसने? ए ने। तो 4 महीने के लिए तो वो 2 रेशियो ही रखेगा और उसके बाद उसने 50% और बढ़ा ली, तो 2 का आधा 1 और बढ़ाएगा तो अब 3 रखेगा। उसके बाद बी ने 6 महीने के बाद, तो 6 महीने के लिए 3 रेशियो ही रखेगा और उसके बाद 33 से 1/3%, ये होता है 1/3, तो 3 का 1/3 निकालेंगे तो आएगा 1 और बढ़ा लिया, यानी कि अब ये होगी 4। और सी ने 8 महीने बाद, तो 8 महीने के लिए 5 ही रखेगा और उसके बाद 50% निकाल ली, तो इसका आधा निकालेंगे 5 का, तो ये आएगा 2.5 का पॉइंट में आएगा। तो एक काम करते हैं हम इस रेशियो को 20, 30, 50 बना लेते हैं ताकि पॉइंट में ना आए। अब 20 का 50% है 10, तो ये हो जाएगा 30 बढ़ा ली और यहाँ से 1/3 हिस्सा निकाले तो 10, तो ये हो जाएगा 40 और यहाँ से 25 उसने निकाले तो बची 25। और पूछा वर्ष के अंत में, तो 4 महीने यहाँ पर हो गए, यहाँ पर बचे अब 8 महीने, 6 महीने यहाँ पर हो गए थे ऊपर, अब 6 महीने यहाँ पर बचे, ऊपर 8 महीने हो चुके थे तो 4 महीने यहाँ पर रहेंगे। अब ये 1 साल तक इतना इन्वेस्टमेंट करेगा इस तरीके से। अब यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं प्रॉफिट की। कुछ कैंसिल होता तो पहले कैंसिल कर लो। तो देखो सभी में 0 है, नहीं 0 नहीं है, 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 का 20, 5 का 30 और ये 10, यहाँ से 5 के 30, 5 8 40 और ये 5। उसके बाद सभी में देखो 4 कॉमन है, तो यहाँ से 4 कैंसिल, यहाँ से 2 तिया 6, 2 तिया 6, यहाँ से 4 दूनी 8, यहाँ से 4 कैंसिल, 4 दूनी 8 और यहाँ से 4 दूनी 8। उसके बाद इसमें कुछ कॉमन नहीं है ऐसा, तो यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 6 दूनी 12 और 4 16 और यहाँ पर 3 तिया 9 और यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 और 9 21 और यहाँ पर 20 और 5 25। तो ये इनकी रेशियो है।
पूछा गया था वर्ष के अंत में कुल लाभ यानी कि जो कुल रेशियो है वो है 86,800 के बराबर पूछा गया है। ए और सी के हिस्से में अंतर, ए और सी के हिस्से में अंतर, तो ये अंतर कितना आ जाएगा 9 रेशियो का। तो 9 रेशियो की वैल्यू अगर हम देखें कौन सा ऑप्शन 9 से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 8 1 9, 9 से हो जाएगा, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, 8 4 12 नहीं होगा, 8 और 9 17 नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 12,600। और तब ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना है, कोई भी आप मल्टीपल देखो तो जो उसका सम है वो 86,800 से पूरा 86,800 को पूरा कैंसिल कर दे, तब हम ये देखेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम चेक कर लें, जो इनका सम आएगा वो 86,800 को पूरा भाग कर देगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते थे, नहीं फिर आप इसको डिजिटल सम से भी कर सकते थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए बी और सी ने क्रमशः 1,37,500 रुपए, 1,62,500 रुपए और 1,87,500 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय की शुरुआत की। एक कार्यशील साझेदार है और लाभ का 20% कार्यशील भत्ता के रूप में लेता है और शेष लाभ का वितरण उनके निवेश के अनुपात में कर दिया जाता है। यदि कुल लाभ 2,19,375 रुपए का है तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए बी सी, तो एक काम करते, सभी में 2 जीरो कॉमन है, ये हटा लेते हैं, तो ये बचेगा 1,375 और ये बचेगा 1,625 और ये बचेगा 1,875। अब ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, तो 25 से कैंसिल इसको हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 5 125, 12 बचेगा 25 5 125, यहाँ से 25 6 150, 25 5 125, 25 7 175, 12 बचेगा 25 5 125। अब 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 11, 13 5 65, 15 5 75। ये अब इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो है। फिर कह रहा है कि एक कार्यशील साझेदार है, एक्टिव पार्टनर है ये। तो एक्टिव पार्टनर क्या होता है, कार्यशील साझेदार क्या होता है, तो कार्यशील साझेदार वो होता है जो पैसे भी लगाए और काम भी करे, यानी कि सारा काम वो संभालेगा और उसने पैसे भी लगाए हैं। एक होता है निष्क्रिय पार्टनर, यानी कि वो सिर्फ पैसे लगाता है, काम नहीं करेगा वो। तो हिस्सा किसको ज्यादा मिलना चाहिए, जो काम करेगा उसको हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो दोनों ने की है। इसलिए जो कार्यशील साझेदार होता है उसको लाभ का कुछ हिस्सा मिलता है, यहाँ पर उसे 20% एक्स्ट्रा दिया गया है। अब ये 20% टोटल लाभ में से निकालने के बाद जो लाभ बचेगा उसको ये आपस में बांट लेंगे और कुल लाभ इतना है। तो पूछा क्या गया है, सी का हिस्सा कितना होगा, तो कुल लाभ आप यहां से निकाल लो, ये हो जाएगा सी का हिस्सा में निकालना 15 का मल्टीपल, अगर हम चेक करें यहां से तो 3 और 5 का मल्टीपल है ये 15, तो 8 8 16 6 22, 3 से डिवाइड नहीं होता, 6 6 10 5 15 हो जाएगा, 6 2 8 7 15 हो जाएगा, 13 5 18 हो जाएगा। तो इसको हमें पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा भाई। तो ये है 10 20 30 28 29, 29 रेशियो किसके बराबर दे रखा है आपको, 2,19,375। ये तो है 100%, इसमें से 20% निकाल लेता है, यानी कि इसका 80%। अब ये है 29 रेशियो के बराबर, क्योंकि इसका 20% तो ए लेकर चला जाएगा। अब पूछा गया सी का हिस्सा, यानी कि 15 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा 21 93 75 मल्टीप्लाई में 80 डिवाइड में 100 और डिवाइड में 29 और मल्टीप्लाई में 15। अगर इसको हम डिजिटल सम से देखें तो नीचे आ जाएगा 9 और 2 11 और 1 और 1 2, तो नीचे 2 आया है, तो इसकी हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे। अब नीचे तो 1 बन जाएगा, ऊपर चेक कर लेते हैं, 9 7 2 9 3 और 1 4 और 5 9, 9 का मल्टीपल चेक करेंगे तो 9 ही आएगा डिजिटल सम। ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस में 9 है, ये तो हट ही गया, और यहाँ से 6 4 10 5 15, 5 और 1 6, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, और 7 2 9 6 15 ये आंसर नहीं हो सकता, और यहाँ से 7 6 13 5 18 8 और 1 9, तो ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11 में। डिजिटल सम मैंने समझा रखा है, अगर पहले डिजिटल सम नहीं आता तो पहले वो क्लास देखिए, फिर ये अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए डिजिटल सम आता था तो इतनी मल्टीप्लिकेशन से हम बच गए, वरना 29 से इसको कैंसिल करना पड़ता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए और बी क्रम से 50,000 की धनराशि के साथ एक कंपनी में 1 वर्ष के लिए साझेदारी की शुरुआत करते हैं। 7 महीने बाद 30,000 की धनराशि के साथ सी उनके साथ साझेदारी में शामिल हो जाता है और 9 महीने बाद ए अपना योगदान जो उसकी धनराशि थी वो वापस ले लेता है। यह मानते हुए कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 3900 है, तो उस लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा।
ए, बी और सी। सभी में देखो 3 जीरो कॉमन है, हटा लेते हैं। उसके बाद 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5, यहाँ से 10 और ये 5 के 30। फिर बोला है एक कंपनी में 1 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट करते 7 महीने बाद कौन आता है, सी आता है। सी 7 महीने के बाद आता है, तो ये कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, 5 महीने के लिए, क्योंकि इसने बोला ना वर्ष के अंत में। और 9 महीने बाद ए अपनी राशि निकाल लेता है, तो ये 9 महीने के लिए ही रखता है ए। बी कितने महीने के लिए रखेगा, ये 12 महीने के लिए ही रखेगा, क्योंकि इसके बारे में कुछ बोला गया नहीं है। यहाँ से हम कैंसिल करें तो सभी में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। 5 5 दूनी 10 और ये 5 कैंसिल। उसके बाद 3 कैंसिल है, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6। तो यहाँ से आएगा 3 रेशियो और ये 2 चौका 8 रेशियो और ये 2 रेशियो, ये टोटल रेशियो हो जाएगी। 8 3 11 और 2 13, 13 रेशियो बराबर हमें दे रखा है 3900 कुल लाभ। पूछा गया सी का हिस्सा, 2 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। 300 मल्टीपल तो 2 का 300 मल्टीपल 600, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद बिलाल कारमेन एक व्यवसाय में 49,000 का निवेश करते हैं। अरविंद बिलाल से 5,000 अधिक का निवेश करता है और बिलाल कारमेन से 4,000 रुपए का 4,000 अधिक का निवेश करता है। 98,000 के कुल लाभ में से बिलाल को कितनी धनराशि मिलेगी। एक तो है अरविंद, एक है बिलाल और एक है कारमेन। तो मान लेते हैं कारमेन ने x रुपए इन्वेस्टमेंट की, तो बिलाल कारमेन से 4,000 अधिक, यानी कि ये x प्लस में 4,000 इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा। और जो अरविंद है वो बिलाल से 5,000 अधिक, तो ये हो जाएगा 9,000, x प्लस में 9,000। ये टोटल सम है 49,000 के बराबर। तो यहाँ से हम इसको 49,000 के बराबर रखें सम को, तो ये हो जाएगा 3x बराबर में 9 और 4 13, 13 यहाँ से माइनस करें तो बचेगा कितना 36,000। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12,000। और अच्छा पहले हम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रख लेते हैं। तो सी ने किया इन्वेस्टमेंट 12,000 और इसने इससे 4,000 ज्यादा यानी कि 16,000 और इसने 9,000 ज्यादा, तो 12 और 9 21। अब ये इन्वेस्टमेंट है, इसकी रेशियो निकाल तो 3 जीरो सभी में है, कैंसिल कर देंगे। ये इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो है और सेम टाइम में तो ये भी प्रॉफिट की रेशियो भी यही हो जाएगी। अब कुल रेशियो कितनी है, ये 6 7 और 2 9, 2 2 4 49 रेशियो, और इसने हमें दिया है 98,000 के बराबर। पूछा गया था बिलाल को कितनी राशि मिलेगी, तो 16 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। ये इसका कितना मल्टीपल है, 49 दूनी 98 यानी 2,000 मल्टीपल है। 16 का 2,000 मल्टीपल देखें तो 16 दूनी 32, 32,000 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर और अहम 2:3 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। कुल लाभ का 10% दान में जाता है। यदि अहम का हिस्सा 4860 रुपए है तो कुल अर्जित लाभ कितना है। एक है मयूर और एक है अहम। ये है 2:3 में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद कुल लाभ का 10% दान दे देते हैं। यदि अहम का हिस्सा 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 4,860, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 1 कम 3, 3 से 18, 3 दूनी 6, 1620। कुल रेशियो कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5, यानी कि टोटल लाभ तो ये हो जाएगा 100 और 16 5 80 और 1 81, यानी कि टोटल लाभ था 8100 रुपए का, जो उन्होंने आपस में बांटा, लेकिन 10% उन्होंने दान दे दिया था। तो जो 8100 रुपए है ये किसकी वैल्यू है, ये 90% की है। हमें निकालनी है कुल, यानी कि 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। इससे कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 90 और मल्टीप्लाई करेंगे 9,000, ऑप्शन बी, ये कुल लाभ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना और बी की पूंजी ए की पूंजी का 2 गुना है। यदि लाभ इतना है तो सी का हिस्सा कितना होगा। ए बी सी, सी की पूंजी का 7 गुना और बी की पूंजी ए की पूंजी का 2 गुना। तो मान लेते हैं कि सी 1 रेशो में इन्वेस्टमेंट करता है, तो सी कितनी करेगा, ए की पूंजी सी की पूंजी की 7 गुना, तो ए करेगा 7 रेशियो, और बी ए की पूंजी का 2 गुना यानी कि 14 रेशियो हो जाएगा। टोटल कितना है ये 21 और 1 22 रेशियो हमें दे रखा है 7,920 के। पूछा क्या गया सी का, यानी 1 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 7 9 2 0 डिवाइड में 22,
डिजिट सम से देखें तो 2 और 2 4 आया है, यानी कि 7 के ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हो जाएगा 9, 9 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, डिजिट सम 9 आएगा। ऑप्शन चेक करते, 5 3 8, 6 और 3 9 हो सकता है, 6 3 9 5 नहीं होगा, 5 5 10 3 13, 3 और 1 4 नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यवसाय में ए एक कामकाजी भागीदार है, कामकाजी यानी कि एक्टिव पार्टनर है, जो इन्वेस्टमेंट भी करता है और कारोबार भी संभालता है, तो ये ज्यादा रुपए लेगा। और बी एक निष्क्रिय भागीदार है, यानी कि इसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है, ये कामकाज नहीं संभालेगा। तो ए व्यवसाय में 30,000 का इन्वेस्टमेंट करता है और बी करता है 50,000 का। ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लाभ का 20% प्राप्त होता है, ए को 20% मिलेगा लाभ का। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये एक्टिव पार्टनर है। और शेष राशि को उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। 10,000 के लाभ में बी से लाभ से बी का हिस्सा कितना है? ए बी। यहाँ पर देखो 4 जीरो कॉमन है, हटा लेते हैं, तो रेशियो हो जाएगी 3:5। और ये 1 वर्ष के लिए था, यानी कि प्रॉफिट की रेशियो भी यही रहेगी। और 10,000 के लाभ से बी का हिस्सा कितना होगा? तो 10,000 का लाभ है टोटल, उसमें से 20% लेके चला जाएगा ए, तो बचेगा कितना? अब ये 20% इसका निकालें तो 2,000 वो ए लेकर चला जाएगा, बचेगा 8,000, यानी कि 8,000 को अभी इनको आपस में बांटना पड़ेगा। तो 8 रेशियो किसके बराबर है? 8,000 के। पूछा गया बी का हिस्सा, यानी कि 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,000। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन और विलास एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि किसी एक विशेष महीने में अमन को लाभ के रूप में 3840 प्राप्त होते हैं, तो कुल लाभ कितना होगा? अमन को 3 रेशियो में लाभ मिलेगा और ये दे रखा हमें 3840 के बराबर। पूछा गया कुल लाभ, यानी कि 5 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 आठे 24, तो इसकी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 5 5 आठे 40, 4 12 5 60 और 4 64, तो 6400। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी ने क्रमशः 9,000 18,000 और 21,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 759 रुपए है, तो उनके द्वारा मिलकर अर्जित किया गया कुल लाभ कितना होगा? ए बी सी। सभी में 3 जीरो कॉमन है, हटा लेते हैं, बचेगा 9 18 21। अभी 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 6 के 18, 3 7 21। ये उनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो है, टाइम भी बराबर है, तो ये इसकी प्रॉफिट की रेशियो हो जाएगी। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा 6 रेशियो की वैल्यू है ये 759। पूछा गया है अर्जित कुल लाभ, तो 6 3 9 और 7 16 रेशियो की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो ये इसका कितना मल्टीपल है? 6 कम 6, 6 दूनी 12, इससे कैंसिल नहीं होगा भाई, 6 से 759 डिवाइड में 6 मल्टीप्लाई में 16। और यहाँ से हम इसको डिजिट से भी नहीं देख सकते, यूनिट डिजिट से नहीं देख सकते इसको। 6 से ये कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से कैंसिल कर लेते हैं पहले। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 तिया 9। उसके बाद अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 16, तो 8 तिया 24, 2 8 5 40, 2 42, 4 8 दूनी 16, 4 20, 2024। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए जाता है और लाभ में ए का हिस्सा 5,950 है, तो कुल लाभ कितना होगा? ए और बी, इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो है 7:5, टाइम बराबर है, तो यही इसकी प्रॉफिट की रेशियो हो जाएगी। फिर कह रहा है कि कुल लाभ का 15% दान दे दिया जाता है और लाभ में ए का हिस्सा, यानी कि 7 रेशियो की वैल्यू 5,950 ये है। पूछा गया कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना है? 7 और 5 12 रेशियो, तो 5,950 डिवाइड में 7 मल्टीप्लाई में 12, ये टोटल लाभ है जो उन्होंने आपस में बांटा। लेकिन यहाँ पर एक बात बोली गई थी कि 15% दान दे दिया जाता है, तो जो ये लाभ है ये कितना? ये 85% है, और हमें टोटल निकालना नहीं,
100% की वैल्यू हमें निकालनी है। ये कितनी है 85%, 85% थी और निकालनी 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई। अब ये हो जाएगा टोटल लाभ। डिजिट सम से इसको अगर हम देखें तो नीचे 7 और ये 8 और 5 13, 3 और 1 4, 4 7 28, 8 और 2 10, यानी नीचे तो इकाई का अंक यूनिट डिजिट सॉरी डिजिट सम 1 आएगा। ऊपर डिजिट सम देखें तो ये आ जाएगा 5 और 5 10, 9 9 और 1 10, यहाँ से 1 आएगा, 2 और 1 3, यहाँ से 1 3 1 कम 3 1 कम 3, यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए, सॉरी डिजिट सम 3 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं किसमें है। यहाँ से डिजिट सम नहीं है, 3 2 और 1 3 3 है, और यहाँ से 9 5 5 डिजिट सम नहीं होगा आंसर, 5 और 1 6 डिजिट सम, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, वरना फिर मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती, टाइम ज़्यादा लगता। तो डिजिट सम को सीख लेना, मैंने करवाया हुआ है, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 65,000 से एक व्यवसाय शुरू करता है, बाद में बी 30,000 के साथ जुड़ जाता है और वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो बी कब शामिल हुआ? ए बी। यहाँ पर देखो 3 0 कॉमन है, हटा लेते हैं, फिर ये 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, ये है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की रेशियो। फिर कह रहा है कि जो बी है वो कुछ समय बाद आया था और वर्ष के अंत में, यानी कि ए ने तो 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की और बी ने x महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की, जिसके बाद प्रॉफिट की रेशियो हमें दे रखी है 2:1। यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, कुछ कैंसिल होता हो तो यहाँ पर देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, यानी 2 रेशियो की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 6 3 18, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, यानी यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। उसने 9 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किए, तो शामिल कब हुआ? 9 महीने के लिए तो इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि वो 3 महीने लेट हो गया, वो 3 महीने के बाद आया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी में ऑप्शन डी मत टिक कर देना, ये तो है कि कितने महीने के लिए उसने इन्वेस्टमेंट की, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुने के बराबर है। ए बी ने अगर 1 रेशियो इन्वेस्टमेंट किया तो ए ने इसका 7 गुना इन्वेस्टमेंट किया, तो टाइम बराबर है तो प्रॉफिट की भी यही रेशियो रह जाएगी। और टोटल लाभ हमें दे रखा है इनकी 7 और 1 8, 8 रेशियो की वैल्यू है 2,75,000। पूछा गया है ए का हिस्सा, यानी कि 7 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 7 रेशियो की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। 2 7 5 डिवाइड में 8 मल्टीप्लाई में 7, या तो इसको सोल्व कर लो। अगर यहाँ से हम डिजिट सम से देखना चाहें, डिजिटल सम से, तो नीचे 8 है, इसकी हमें 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि नीचे 1 बन जाए, और यहाँ से 7 दोनों 5 5 आएगा, ये 7 7 5 35, 5 और 3 8, 8 8 64, 6 और 4 10, यहाँ से डिजिट सम कितना आएगा 1 आएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं किसमें डिजिट सम 1 है, तो 5 4 9, 6 2 8 2 10, यहाँ से डिजिट सम 1 है। यहाँ से 5 4 9, 5 और 4 9, यहाँ से डिजिट सम 6 है। यहाँ से 5 4 9, 4 2 6 और 1 7 है, और यहाँ से 5 4 9 6 3 9 2 और 2 4 है, तो एक ही ऑप्शन में 1 है, ऑप्शन ए में। ये हमारा आंसर हो जाएगा 21 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रुपए 1200 को x, y और z में इस प्रकार बांटा जाता है कि y का हिस्सा x के हिस्से से 200 अधिक है और y का हिस्सा z के हिस्से से 200 कम है। y का हिस्सा कितना होगा? x, y, z। y का हिस्सा x के हिस्से से 200 अधिक, तो x का हिस्सा मान लेते a है, y का हिस्सा इससे 200 अधिक, और फिर y का हिस्सा z के हिस्से से 200 कम है, इससे 200 कम है, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस में 400, इससे 200 कम, x से 200 ज्यादा, तो y का हिस्सा कितना होगा? ये टोटल कितना है? ये है 1200, तो ये 3a के बराबर हो जाएगा, 4 2 6 600 के बराबर हो जाएगा, और a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 200 के बराबर। पूछा क्या गया? y का हिस्सा, यानी कि 200 और 200 400, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए और बी एक साझेदारी में इस प्रकार शामिल होते हैं कि ए के निवेश का 5 गुना बी के निवेश के 7 गुना के बराबर है। ए का 5 गुना, बी के निवेश का 7 गुना, यानी इनकी रेशियो हो जाएगी 7:5। ये इन्वेस्टमेंट की रेशियो है।
ए और बी की, ये बी है यहाँ पर और ये ए है। यदि कुल लाभ 12,000 है तो इसमें ए का हिस्सा कितना होगा? 7 और 5 12, 12 रेशो बराबर 12,000 के, 1 रेशो बराबर 1,000 के, 7 रेशो बराबर 7,000 के, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए और बी ने क्रम से 15,000 और 30,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ए और बी, यहाँ पर भी 3 जीरो, यहाँ पर भी 3 जीरो, 15 से कैंसिल हो जाएगा तो 1:2, ये इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो है। आगे बोला गया है ए और बी क्रम से 1:5 के अनुपात में लाभ अर्जित करते हैं, प्रॉफिट की रेशियो में दे रखी है 1:5। तो ए और बी के लिए निवेश की समय अवधि का क्रम से अनुपात और टाइम की रेशियो हमें निकालनी है। टाइम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइड में इन्वेस्टमेंट, तो 1 डिवाइड में 1, 2, 5 डिवाइड में 2, दोनों साइड 2 की मल्टीप्लाई करें तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, रेशियो हो जाएगी 2:5, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 साझेदार PQR ने एक व्यवसाय में कुल 52,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से के रूप में P को 1430, Q को 1870 और R को 2420 मिले। Q ने व्यवसाय में कितनी धनराशि का निवेश किया? PQR, इनकी प्रॉफिट की रेशियो सभी में देखो 0 है, कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से ये हो जाएगा 143, 187 और 242। टाइम सेम है तो यही इसकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो भी हो जाएगी। और टोटल कितना है ये? 7 3 10 और 2 12 से लगी 1, 4 और 1 5 8 13, 13 और 4 17, 1 और 1 2 3 और 2 5, 572 बराबर है 52,000 के। पूछा क्या गया है? क्यों ने व्यवसाय में कितनी राशि निवेश की? तो ये की थी 187। 187 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 52,572 मल्टीप्लाई में 187। इकाई के अंक से देखें तो नहीं होगा, इसको हम डिजिटल सम से देख लेते हैं। तो नीचे कितना है ये? 7 5 12 और 2 14, 4 और 1 5, तो नीचे ये 5 है, तो इसकी मल्टीप्लाई हमें 2 से करनी पड़ेगी ऊपर नीचे। अब नीचे 1 हो जाएगा और ये 5 और 2 7, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 6 और 1 7, 7 7 49, 9 और 4 13, 3 और 1 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ से डिजिटल सम कितना आया है? 8, DS 8 आया। ऑप्शन चेक करते हैं, 7 और 1 8, इसमें 8 है, 4 2 6 है, 8 और 7 और 1 8, 8 16, 6 और 1 7 है, यहाँ पर 5 3 8 और 1 9, तो एक ही ऑप्शन में है 8, ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको DS नहीं आता तो आपको देखो इतनी मल्टीप्लाई ये करनी पड़ती, डिवाइड करना पड़ता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। P, Q और R साझेदार हैं और एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। P कुल निवेश का 1/5 भाग निवेश करता है और Q कुल निवेश का 1/4 भाग निवेश करता है। P, Q, R के निवेशों का क्रम से अनुपात क्या होगा? P, Q, R, यहाँ पर देखो 1/5 1/4, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। तो मान लेते हैं कुल निवेश 20 था। अब P ने इसका 1/5 यानी कि 4 रेशियो निवेश की और Q ने इसका 1/4 यानी कि 5 निवेश किया, तो R कितना करेगा? यहाँ से हो गया 9 और टोटल था 20, तो बचे कितने? 11, तो 11 करेगा अब R। इसी की रेशियो हमसे पूछी थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। X, Y और Z ने एक व्यवसाय में क्रम से 4,000, 6,000 और 8,000 का निवेश किया। उन्होंने क्रम से 3 2 4 वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया। यदि कुल लाभ 56,000 है तो इसमें Y का हिस्सा कितना होगा? X, Y, Z, देखो सभी में 3 जीरो हैं, हटा देंगे, उसके बाद 2 से कैंसिल भी हो जाएगा, 2 2 3 6 और 2 चौके 8, ये हो जाएगी इन्वेस्टमेंट की रेशियो। टाइम की रेशियो है 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 4, यहाँ से कॉमन देखो सभी में 2 कॉमन है तो 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं। अब ये रेशियो हो जाएगी 3:8, ये है प्रॉफिट की रेशियो। ये है 3 और 3 6 और 8 14, 14 रेशियो बराबर है 56,000 के, यानी कि 1:14 चौके 56, 4,000 के बराबर Y का हिस्सा, तो 4 3 12, 12,000, ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निखिल और नेहा ने 5:4 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। नेहा ने निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक समय के लिए निवेश किया। उनके लाभ का अनुपात 6:5 है। ज्ञात कीजिए नेहा ने कितने समय के लिए धन का निवेश किया। यहाँ पर ये निखिल है और यहाँ पर नेहा, ये रेशियो थी 5:4,
इन्वेस्टमेंट की। और टाइम के बारे में बोला कि नेहा ने निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक समय लिया। अगर इसने x साल के लिए इन्वेस्टमेंट की तो नेहा ने इससे 1 साल अधिक यानी कि x+1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट की। और जो इनकी प्रॉफिट की रेशियो है वो 6:5 है, ये प्रॉफिट की रेशियो। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। 5x बराबर कितना है 6 और यहाँ से 4x प्लस में 4 ये बराबर है 5 के। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको ऐसे नहीं करना कि 5x को 6 के बराबर रख लें, ये 6 वैल्यू नहीं, ये रेशियो है। तो इसको डिवाइड करके हम सोल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25x बराबर में 6 चौके 24 x प्लस में 6 चौका 24। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। पूछा क्या गया था नेहा ने कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट की, तो नेहा ने x+1 यानी कि 24 और 1 25, ऑप्शन डी। ये नहीं कि जल्दबाजी में x 24 आया तो 24 टिक कर दिया, पहले देखा करो पूछा क्या गया है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बी और सी ने एक निश्चित निवेश किए तथा उनकी कालावधि यानी कि ये समय है, समय का अनुपात क्रम से 3:2:7 है। ए बी और सी के लाभ का अनुपात इतना है, तो इनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो क्या होगी। ए बी सी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर टाइम की रेशियो है 3:2:7 और जो प्रॉफिट की रेशियो है वो है 4:3:14। तो इनकी मल्टीप्लाई के ये बराबर होता है। इन्वेस्टमेंट ये आ जाएगा 4/3 और बी की 3/2 और ये 14/7 यानी कि 2। यहाँ पर एलसीएम ले इसका तो 3 दूनी 6, ये इनकी रेशियो को हम भिन्न में नहीं रखते तो एलसीएम 6 आएगा। सभी की 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6 2 चौके 8। स्टार्टिंग में 8 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुरेश दिनेश और रमेश 3:6:8 के अनुपात में धनराशि का निवेश करके एक व्यवसाय में साझेदार बनते हैं। यदि उनके निवेश में क्रम से 5%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है तो 1 वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। सुरेश दिनेश और रमेश, इन्वेस्टमेंट की रेशियो है 3:6:8। अब इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है 5, 15 और 20 की वृद्धि की जाती है और 1 वर्ष के लिए यानी कि टाइम सेम है, तो इन्वेस्टमेंट की जो रेशियो होगी वही उसकी प्रॉफिट की रेशियो हो जाएगी। तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेते हैं। इसमें 5% की वृद्धि होती है तो इसका 105% निकालेंगे। इसका निकाल लेंगे हम 115 मल्टीपल और इसका 120 मल्टीपल, जो रेशियो आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इससे अच्छा है मल्टीप्लाई करें और फिर रेशियो निकालें, तो उससे पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो देखो सभी में 5 से कैंसिल हो जाएगा पहले, तो ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 चौका 20। उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 8 24। उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल नहीं होगा भाई, ये 21 रेशियो और ये 46 रेशियो और ये 64। तो ये है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए ने 75,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 5 महीने बाद 80,000 के निवेश के साथ बी भी इस व्यवसाय में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के बाद उन्हें 4,08,800 का लाभ प्राप्त होता है। ए और बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए बी, इसमें देखो 3 0, इसमें भी 3 0, 5 से कैंसिल करेंगे तो 15 पंजे 75 और 16 पंजे 80। ये इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो है। 1 वर्ष के बाद बोला गया था, यानी कि ए ने तो 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ पर 5 महीने बाद बी आया था, तो ये 7 महीने के लिए ही इन्वेस्टमेंट कर पाएगा क्योंकि 5 महीने लेट आया है। यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं पहले, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, 4 चौके 16। उसके बाद कुछ कैंसिल इसमें होगा नहीं, तो 15 3 45 और 4 7 28। ये इनके प्रॉफिट की रेशियो है। पूछा गया था टोटल लाभ हमें दे रखा है, यानी कि 8 और 5 13 से लगी 1 4 2 6 और 1 7, तो 73 की वैल्यू हमें दे रखी है 408 800। पूछा गया ए और बी का हिस्सा, तो ए और बी का हिस्सा अगर हम ए की वैल्यू निकालना चाहें 45 की वैल्यू, तो देखो इसका पूरा पूरा भाग हो जाएगा इससे ये, तो 45 का मल्टीपल हमारा आंसर होगा। 45 का मल्टीपल होगा यानी कि 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो देखो 5 तो सभी है, 5 से तो सब डिवाइड हो रहे हैं, 9 से चेक करें तो 5 2 7 2 9, ये हो जाएगा 9 से। 5 2 7 9 से डिवाइड नहीं होगा, 4 14 9 से डिवाइड नहीं होगा और 9 9 2 डिवाइड नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है जो
9 से डिवाइड हो रहा है पहले। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 31 में ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए, बी और सी ने क्रमशः 1,40,000, 2 लाख के निवेश से एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद सी ने व्यवसाय छोड़ दिया। सी के व्यवसाय छोड़ने के 7 महीने बाद बी ने भी व्यवसाय छोड़ दिया। बी और सी ने अपना निवेश वापस ले लिया। वर्ष के अंत में सी ने अपने लाभ का हिस्सा 1155 रुपए के रूप में प्राप्त किया। ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा कितना है? ए, बी, सी। इसने 1 लाख, इसने 1,40,000। देखो सभी में क्या है कि 4 जीरो कॉमन है, हटा लेते हैं। उसके बाद 2 से कैंसिल, 2 5 10, 2 7 14 और ये 10। ये इन्वेस्टमेंट की रेशियो है। फिर कह रहा है कि 3 महीने के बाद सी ने व्यवसाय छोड़ दिया, तो ये 3 महीने के लिए ही इन्वेस्टमेंट रखेगा। और सी के व्यवसाय छोड़ने के 7 महीने बाद, इसके 7 महीने बाद, यानी कि ये रख पाएगा कितने महीने तक? ये 3 महीने के और ये 7 महीने बाद, यानी कि इसने 10 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट रखी। और उसके बाद ये चले गए। और ए कितने महीने के लिए रखेगा? 12 महीने के लिए रखेगा, क्योंकि वर्ष के अंत में बोला गया है। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल होता हो तो 5 से हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब ये हो जाएगा 2 से कैंसिल, 2 2 2 6 12, तो 6:7:3। ये इनकी प्रॉफिट की रेशियो है। और ये कह रहा है कि सी ने अपने लाभ का हिस्सा इतना प्राप्त किया, यानी कि 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 1155। पूछा क्या गया है? ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा, ए और बी, तो 7 और 6 13। इसका मल्टीपल देखें तो ये 3 3 9, 2 3 8 24, 3 5 15, 13 5 65, 6 13 8 104, 6 110, 11 13 3 39 और 11 50, तो 5005 ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को कंपनी में अपने पैसे का निवेश करने वाले 3 दोस्तों के बीच 6:9:11 के अनुपात में विभाजित किया जाना है। यदि सबसे अधिक निवेश करने वाले व्यक्ति का हिस्सा 2310 रुपए है तो 2 अन्य मित्रों द्वारा प्राप्त राशि है सबसे अधिक, तो 11 रेशियो है, यानी 11 रेशियो की वैल्यू इसने 2310 दे रखी है। बाकी दोनों हो जाएंगे 15। 15 रेशियो की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी होगी। ये इसका कितना मल्टीपल है? 11 एकम 11, सॉरी 11 दूनी 22, 1 बचा 11 एकम 11, 210। 15 का 210 मल्टीपल निकाल लेते हैं। 0 15 एकम 15, 1 15 दूनी 30 और 1 31, 3150 ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। केशव, सुरजीत और थॉमस ने 2:3:4 के अनुपात में निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। उनके निवेश की अवधि का अनुपात 5:6:9 है। लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रखरखाव पर खर्च किया गया था। शेष लाभ आपस में बांट दिया जाता है। यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्से का अंतर इतना है तो कुल लाभ कितना है? केशव, सुरजीत और थॉमस, ये है 2:3:4 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट। फिर कह रहा है कि उनके निवेश की अवधि, ये तो थी इन्वेस्टमेंट, और टाइम की रेशियो है 5:6:9। तो ऐसे प्रॉफिट की रेशियो अगर हम निकालें तो देखो कैंसिल 2 से हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4। उसके बाद ये है 5, 3 3 9, 9 दूनी 18, ये प्रॉफिट की रेशियो हो जाएगी। उसके बाद इसने बोला कि 20% तो जो टोटल लाभ आएगा उसका 20% वो कार्यालय के किराए और रखरखाव के लिए रख लेते हैं, और बाकी जो 80% रहेगा वो 80% ये आपस में बांट लेंगे। तो यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्से का अंतर, केशव और सुरजीत के लाभ का अंतर, तो ये 4 रेशियो है, यानी 4 रेशियो की वैल्यू है 7264। पूछा गया कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? 18 और 9 27 और 5 32। 32 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 6264 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई में 32, और जो ये हिस्सा है ये कितना है? ये 80% है, क्योंकि इसने 80% आपस में बांटा था। तो ये हिस्सा है 80%, और हमें निकालना है कुल लाभ, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। यहां से सोल्व करें तो हम इसको डीएस से कर सकते हैं। यहां से आ जाएगा 8 800 के 32, 3 और 2 5, नीचे 5 है तो 2 की मल्टीप्लाई हमें ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। अब यहां से देखिए तो 7 दोनों 6 और 4 10, तो यहाँ से आएगा 1, 3 और 2 5, यहाँ से 1, यहाँ से 2, तो 5 दूनी 10 और वहां से फिर 1, तो डीएस कितना आएगा? यहाँ से 1 आएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, 5 6 11 और 1 12, यहाँ से 3 आएगा डीएस, और यहाँ से 8 1 9, 5 3 8 आएगा यहाँ से, और यहाँ से 9
6 4 10 4 14 4 और 1 5 आएगा यहाँ से, और यहाँ से 7 2 9 6 4 10 1 आएगा। तो किस ऑप्शन में 1 है? ऑप्शन डी में। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हमें नहीं करनी पड़ेगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए बी सी एक व्यवसाय के लिए 75,500 रुपए का निवेश करता है। ए बी से 3500 रुपए अधिक निवेश करता है, बी सी से 4500 रुपए अधिक निवेश करता है। कुल लाभ 45,300 रुपए में से ए को कितना प्राप्त होगा? ए बी सी, ए बी से इतना और बी सी से इतना। तो मान लेते कि सी ने x रुपए इन्वेस्टमेंट की, तो बी ने इससे 4500 रुपए अधिक, और ए ने इससे 3500 अधिक। तो ये आ जाएगा 4 3 7 1 8, x प्लस 8000, और ये टोटल किसके बराबर था? 75,500 के। तो यहाँ से इसको अगर हम जोड़ें सभी को, तो 3x बराबर ये हो जाएगा 8 या 12 500, फिर 65 में से 75 में से 12 माइनस करेंगे 63,000। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 21,000। तो सी ने 21,000 इन्वेस्ट किए, और इसने 21 और 4 25 500 इन्वेस्ट किए बी ने, और इसने 8 ज्यादा तो 29,000 इन्वेस्ट की। ये अब इनकी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ से अगर इनकी रेशियो निकाले तो देखो 3 जीरो सभी में, सॉरी 2 जीरो हैं सभी में। उसके बाद टोटल लाभ हमें दे रखा है, तो यहाँ से टोटल लाभ आ जाएगा 5 और 9 10 और 5 15, 1 2 2 4 2 6 और 1 7 755, 200 400 600, फिर यहाँ से 90 100 55 55, ठीक है। और ये दे रखा हमें 45,300 के बराबर। पूछा गया है ए को कितना हिस्सा मिलेगा, तो ए को 290 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो 45,300 डिवाइड में 755 और मल्टीप्लाई में 290। अगर इसको हम डीएस से देखें तो 5 और 5 10 और 7 17, 7 और 1 8, यहाँ से 8 आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई हमें 8 से ही करनी पड़ेगी, ताकि नीचे अब डीएस 1 हो जाए, और ऊपर हो जाएगा 5 4 9 और ये 3, तो ऊपर ये 3 और ये है 2 और ये 8, तो 3 2 6 6 8 48, 8 और 4 12, 12 में 2 और 1 3। तो डीएस यहाँ से कितना आया है? 3 आया। ऑप्शन चेक करते हैं। 6 2 8 और 1 9, यहाँ से 5 और 1 6, यहाँ से 7 4 11 1 12, 2 और 1 3, और यहाँ से 7 4 11 12 और 2 और 1 3। तो दो ऑप्शन में 3 है भाई, इसको हमें पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पर जो एग्जामिनर है वो आपसे कैलकुलेशन करवाना ही चाहता है। 45,300 मल्टीप्लाई में 290, इकाई के अंक से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। 755 को मैं इस साइड लेके आ गया, और मल्टीप्लाई में जो हमारा आंसर है वो इकाई के अंक से देखो तो 2 जीरो एक बार हटा देते हैं, 2 जीरो सभी में है। उसके बाद 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 0 आएगा, फिर 2 जीरो के हटाने के बाद यहाँ पर 5 है, तो 5 की मल्टीप्लाई किससे करूं कि 0 आए। अगर मैं ऑप्शन सी को उठाऊं, यहाँ पर 4 रखूं तो 5 चौके 20, इकाई का अंक 0 आ जाएगा, ठीक है। डी को उठाऊं तो यहाँ पर मुझे 7 रखना पड़ेगा, 5 7 35, फिर यहाँ पर 5 आएगा, लेकिन आना चाहिए था यहाँ पर 0, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर 36 पर। x और y 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 5 महीने के बाद x अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है, जबकि y अपनी पूंजी 60% निकाल लेता है। 6.84 लाख के वार्षिक लाभ में x का हिस्सा कितना होगा? x और y ये 3:5 में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला था 50% 60%। जब इनका 50% और 60% निकालेंगे तो ये आएगा पॉइंट में। तो एक काम करते हैं, इसको 30 बना लेते हैं और इसको बना लेते हैं 50। तो क्या करें कि 5 महीने के बाद, यानी कि 5 महीने तक तो ये 30 ही रखेगा, और उसके 5 महीने बाद 50% और जोड़ेगा, तो इसका आधा हो जाएगा, 15 और जोड़ेगा, तो अभी हो जाएगा 45। और y अपनी पूंजी का 5 महीने बाद ही 60% निकाल लेता है। इसका 60% कितना हो जाएगा? 30 निकाल लेगा तो बचेगा कितना? 20। और बोला गया है वर्ष के अंत में, यानी कि 5 महीने यहाँ पर तो 7 महीने यहाँ पर, 5 महीने यहाँ तो 7 महीने 20 रखेगा। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर कैंसिल होता हो चारों में कुछ तो कैंसिल कर लेंगे। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 30, यहाँ से 10, 5 में 45 और यहाँ से 5 के
20। उसके बाद 6 है, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा भाई। तो 6 5 30 और 9 तिया 27, तो ये कितना हो जाएगा 57। 57 और यहाँ से 50, 4 7 28, 50 और 28 78। पूछा क्या था इसमें, लाभ, टोटल लाभ कितना है 8 और 7 15 से लगी 1, 7 और 5 12 और 1 13, 135। रेशियो की वैल्यू 6.84 है। पूछा गया है एक्स का हिस्सा यानी कि 57 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हो जाएगा डिवाइड में 100 डिवाइड में 135 मल्टीप्लाई में 57। अगर इसको हम डीएस से देखें तो 5 3 8 और 1 9, नीचे 9 है, सोल्व नहीं होगा। तो इसको हमें 5 3 8 1 9, 9 से कैंसिल कर लेते हैं भाई इसको। तो ये 15 में 135 होता है, 9 7 63, बचा कितना 5 9 6 54। उसके बाद 5 और 1 6, 7 5 12, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15 और 19 या 57। और उसके बाद 5 है नीचे, तो इसको मैं 10/2 लिख देता हूँ। तो 19 दूनी 38, या डिजिट सम से देखें अब इसको हम, तो 7 और 6 13, 3 और 1 4, यहाँ से 4 आएगा, 9 और 1 10, यहाँ से 1 आएगा, तो 4 दूनी 8, डीएस 8 आना चाहिए। 7 3 10 2 12, 4 2 6, 3 6 9, 3 2 5 1 6। कहाँ गलती हुई है भाई, 10/2 4, इसकी मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, कहीं गड़बड़ हुई है। 10/2, तो ये हो जाएगा 76 और मल्टीप्लाई में 38, तो 8 6 48, 4 8 7 56 और 6 56 और 4 60, 3 6 18, 3 7 21 और 1 22, 8 8। नहीं भाई कहीं तो गलती हुई है, एक बार दोबारा करते हैं इसको। तीन 3:5, ठीक है, 30 50 बना लिया मैंने इसको। फिर 5 महीने के बाद, तो 5 महीने के लिए इतनी 50% और जोड़ता है तो 45 हो जाएगा आधा इसका। उसके बाद वाई 5 60% निकाल लेता है, 60% निकाल, 6 5 30, 30 निकाल लिया, तो बचा कितना 20, ठीक है। उसके बाद 5 7 5 12, ठीक है, 5 से कैंसिल, 5 से 30, 10 5 का 20, 5 ने 45, 6 5 30 और 9 तिया सॉरी 7 ने 63। यहाँ पर गलती होगी भाई, मल्टीप्लाई में ही। तो यहाँ से ये 3 और 6 3 93, और यहाँ से 50 और 4 7 28, तो 78। कुल है ये 8 और 3 11 से लगी 1, 9 और 1 10 और 7 17, 171 बराबर है 6.84 के। निकालना है 93, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो 684 डिवाइड में 100 डिवाइड में 171 मल्टीप्लाई में 93, ये इसका 4 मल्टीपल है, 4 कम 4 4 7 28, ठीक है 4 मल्टीपल है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 4 में 36 और 1 37, यानी कि 3.72, ऑप्शन ए ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रमेश ने 40,000 की राशि का व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद केविन 20,000 निवेश करके शामिल होगा। यदि वे वर्ष के अंत में 10,000 का लाभ कमाते हैं तो केविन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। रमेश और केविन, 4 जीरो कॉमन है, फिर 2 से कैंसिल करें तो 2:1, ये इन्वेस्टमेंट की रेशियो है। टाइम सेम है तो ये प्रॉफिट की रेशियो हो जाएगी। टोटल है 3, वर्ष के अंत में 10,000 का लाभ कमाते हैं। तो वर्ष के अंत में, टाइम सेम नहीं है भाई, यहाँ पर दे रखा है 6 महीने के बाद, तो ये इन्वेस्टमेंट है की रेशियो है। तो रमेश तो रखता 12 महीने के लिए और केविन आया था 6 महीने बाद, तो 6 महीने के लिए रख पाएगा। 6 से कैंसिल करें तो 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 4:1। तो 5 रेशियो की वैल्यू है यहाँ पर 10,000। पूछा क्या गया है केविन, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 2,000, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए बी तथा सी किसी फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ को 3:4:5 के अनुपात में बांटते हैं। यदि वे लाभ का 4% भाग आपातकालीन
निधि के रूप में अलग रख देते हैं तथा शेष लाभ का बंटवारा करते हैं तो बी को उसके हिस्से का लाभ 1,81,400 रुपए के रूप में प्राप्त होता है। आपातकालीन निधि के लिए अलग रखी गई राशि ज्ञात कीजिए। ए बी सी, इनकी जो प्रॉफिट की रेशियो है वो है 3:4:5। अब 4% वो अलग निकाल देते हैं, कभी आपातकालीन निधि के लिए जरूरत पड़ जाए, और शेष लाभ को फिर वो आपस में बांट लेते हैं। फिर कह रहा है कि बी को उसके हिस्से का, बी को वैसे तो है 4 रेशियो और ये वैल्यू हमें दे रखी 1,81,400। बोला गया है आपातकालीन निधि के लिए अलग रखी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से पहले हम टोटल निकाल लेते हैं, 4, 3, 7 और 5 12, तो 12 रेशियो 1,81,400 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई में 12। ये वो राशि है जो इन्होंने आपस में बांटी है। तो इन्होंने आपस में कितनी बांटी थी? 96% इन्होंने आपस में बांटी थी, क्योंकि 4% तो इन्होंने अलग रख दी थी। तो यहाँ से ये है 96%, तो डिवाइड में 96 और मल्टीप्लाई में हमें कितनी निकालनी है? 4% की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई में 4। इसको सोल्व कर लेते हैं, या तो इसको आप डीएस से सोल्व कर लो। डीएस से देखें तो 9 और 6 15, 5 और 1 6, 6 चौके 24, 4 और 2 6, तो इसको तो भी कैंसिल करना पड़ेगा एक बार। 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 से तो 4 कैंसिल वैसे, और 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। उसके बाद 4 8 12 8 96 हो जाता। 8 से कैंसिल करें तो 8 दूनी 16 बचेगा 2, 8 दूनी 16, 5 8 6 48, 6 8 7 56, 4 8 5 40, तो 22,675 ऑप्शन सी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए बी और सी ने 2/3, 3/5, 5/6 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक साझेदारी की शुरुआत की। 8 महीने बाद ए ने अपने हिस्से की पूंजी में 25% की वृद्धि कर ली। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो सी का इस लाभ में क्या हिस्सा होगा? ए बी सी। पहले तो फ्रैक्शन को हटाते हैं, नीचे कितना है? 6 5 30, एलसीएम आएगा 30, 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 10 दूनी 20, यहाँ से 5 6 6 3 18, और यहाँ से 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25। तो ये इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो होगी। फिर क्या बोला गया है कि 8 महीने बाद ए ने अपने हिस्से की पूंजी में 25% की वृद्धि की। ए ने 8 महीने के लिए तो 20 ही रखेगा, उसके बाद 25% यानी कि इसका चौथा हिस्सा तो 4 उसने बढ़ा दिया, तो अब कितना हो जाएगा? 24। और यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, और इन्होंने तो 12 महीने के लिए ही इतनी राशि रखी है, प्लस में यहाँ पर 8 महीने हो गए तो यहाँ पर 4 महीने रखने पड़ेंगे। अब 12 महीने हो गए हैं। देख लो कुछ कैंसिल होता हो तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12। उसके बाद यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, तो 20 दूनी 40 और यहाँ पर 24, तो 64, 18 3 54, 25 3 75। ये इनकी प्रॉफिट की रेशियो है। बोला गया है कुल लाभ, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है। वैसे कुल लाभ कितना था? 4 4 8 और 5 13, लगी 1, 6 और 1 7 और 5 12 और 7 19, 193 की वैल्यू 58 20 है। पूछा क्या गया था? सी का हिस्सा यानी कि 75 की वैल्यू हमें निकालनी है। सिमेट्री देखें तो ये इसका कितना मल्टीपल हो सकता है? 4 3 12, 1 4 में 36, 4 3 12 से लगी 1, भाई 4 का मल्टीपल तो नहीं है। देख लेते हैं, 58 20 193 मल्टीप्लाई में 75, 9 3 12 और 1 13, 3 और 1 4, तो इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी। डीएस हम निकाल रहे हैं, कितना आया था? ये 3 और 1 4 आया था। तो 4 की मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं? 24 6 से करते हैं ताकि 24 हो जाए। नहीं भाई, 1/1, 8/8, 2/5, 4/7 होता है। हाँ, तो 7 की मल्टीप्लाई हमें ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। अब यहाँ से 15 5 और 1 6 आएगा, यहाँ से 7 5 12, 2 और 1 3 आएगा, 6 3 18, 8 और 1 9, तो मल्टीप्लाई यानी कि डीएस 9 आएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ से 9 है, 5 3 8 2 10, यहाँ से 1 है, 5 2 7 है, 5 4 9, यहाँ से 2 है, तो एक ही ऑप्शन में है 9, ऑप्शन ए। ये हमारा आंसर हो जाएगा 39 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
ए ने 1,12,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने के बाद बी 80,000 रुपए की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया और 2 महीने बाद सी 72,000 की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद बी ने 8,000 और सी ने भी 8,000 निकाल लिए। यदि बी को एक वर्ष के अंत में लाभ में अपने हिस्से के रूप में 9800 रुपए प्राप्त होते हैं तो कुल लाभ कितना होगा? ए, बी और सी। तो ये कुछ 8,000 निकाल रहे हैं तो हमें पूरा ही लिखना पड़ेगा, इसको कैंसिल नहीं करेंगे। पहले 1,12,000 और बी 80,000 और सी 72,000। 2 महीने बाद बी ने 80,000 की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हुआ और ये बोला गया था वर्ष के अंत में। 2 महीने बाद बी आया था तो ये 10 महीने के लिए रख पाएगा और 2 महीने बाद कौन आया है? सी, यानी कि ये रख पाएगा 8 महीने के लिए क्योंकि 4 महीने लेट आया है। अच्छा, उसके बाद इसने बोला हमें व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद बी ने 8,000 और सी ने 8,000 निकाल लिए, दोनों ने 8,000 निकाल लिए थे। व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद तो व्यवसाय शुरू हुआ, उसके 2 महीने बाद तो ये बी आया है, 2 महीने लेट है, यानी कि ये 8 महीने बाद क्या करेगा? 8,000 निकाल लेता है। तो 8,000 निकालेगा तो 72,000 बचेंगे। अब ये बात समझ आ गई होगी या नहीं आई ये बताओ पहले आप। देखो 10 महीने के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर पाएगा क्योंकि 2 महीने लेट आया है और ये कह रहा है कि व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद, ये ऑलरेडी 2 महीने लेट है तो इसका मतलब है कि 8 महीने बाद, तो 8 महीने बाद ये 8,000 रुपए निकाल लेता है। अच्छा, आगे बोला गया कि सी ने भी 8,000 रुपए निकाल लिए 10 महीने बाद ही, व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद, लेकिन ये तो 4 महीने लेट है, इसका मतलब ये 6 महीने बाद 8,000 निकाल लेगा तो बचेगा कितना? यहाँ से 64,000 रुपए। और ये तो 12 महीने के लिए ही रखेगा और यहाँ पर ये 2 महीने के लिए, क्योंकि 10 महीने के लिए रख पाएगा। 8 यहाँ पर रख दिए, 2 महीने यहाँ पर, ये 8 महीने के लिए तो 6 महीने के लिए यहाँ पर रख दिए, अब 2 महीने के लिए यहाँ पर रखेगा। बस यही चीज यहाँ पर समझने की। अब क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। देख लो कुछ कैंसिल होता हो तो देखो सभी में 3 0 है, कैंसिल कर देंगे। उसके बाद ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 से कैंसिल, 4 एकम 4, 18 चौके 72 होता है डायरेक्ट, और 4 से 16 हो जाएगा ये, और 18 चौके 72। उसके बाद कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी और ये भी, फिर 4 से कैंसिल हो जाएगा दोबारा। तो 4 दूनी 8, 3 4 8 32 और यहाँ से ये 20 और यहाँ से 2 नीम 18, 2 तिया 6 और यहाँ से 4 चौके 16 और यहाँ से 9 और यहाँ से 1। अब कुछ कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ से ये हो गया 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8 और यहाँ से ये 20 दूनी 40 और यहाँ से 9 तो 49 और यहाँ से 9 तिया 27 और यहाँ से 4 दूनी 8 तो 27 और 8 35। 7 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 5 35। ये इसकी रेशियो हो जाएगी प्रॉफिट की। अब आगे बोला क्या गया है वो देखते हैं। यदि बी को एक वर्ष के अंत में लाभ के रूप में इतने मिलते हैं, बी को यानी कि 7 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 9800। कुल लाभ कितना होगा? 7 और 5 12 और 12 24, 24 रेशियो की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी होगी। यानी जो आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल और 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल देखें तो 8 और 3 11 नहीं है, 5 3 8 8 16 नहीं है, ये 3 के डिवाइड हो जाएगा, 3 2 5 या 9 हो जाएगा, पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा इसको। तो 14 7 98, 14 का मल्टीपल है ये, तो 1400 मल्टीप्लाई में 24 तो 2 0, 14 चौके 56, 5 28 और 5 33, 33,600। ऑप्शन डी ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए, बी और सी एक व्यवसाय में भागीदार हैं। ए जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए उपयोग की गई है, लाभ का 1/7 दावा करता है। बी जिसकी पूंजी 7 महीने में उपयोग किया जा रहा है, लाभ के 1/5 का दावा करता है। सी ने 9 महीने के लिए 4600 रुपए का निवेश किया। ए ने कितनी पूंजी का योगदान किया? ए, बी
सी सी ने 9 महीने के लिए कितनी 4600 9 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की। और यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, ए ने कितनी पूंजी इन्वेस्टमेंट की 1 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर देखो 1/7 है और यहाँ पर 5 है, ये क्या है लाभ का हिस्सा है, तो 7 और 5 का एलसीएम ले तो ये आ जाएगा 35। तो टोटल हम प्रॉफिट मान लेते हैं 35 है रेशियो में। तो क्या कह रहा है कि ए जिसकी पूंजी, ए की कुछ पूंजी है वो 5 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है और लाभ का 1/7, तो 35 का 1/7 निकाले तो 5, तो प्रॉफिट हो जाएगा इसका 5। बी जिसकी पूंजी, इसकी कुछ पूंजी है और वो 7 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है और लाभ इसका 1/5, तो 35 का 1/5 निकालेंगे तो आएगा 7। 7 और 5 12, बचा कितना यहाँ से 12, 23 बचा, ये 23 यहाँ से बच जाएगा। उसके बाद ए ने कितनी पूंजी का योगदान किया, तो ए ने कितनी इन्वेस्टमेंट की ये हमें यहाँ से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। जैसे 23 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी है, कैंसिल कुछ यहाँ पर होता नहीं है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी इसकी, प्रॉफिट डिवाइड में टाइम यानी कि 1, तो 23 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 4600 मल्टीप्लाई में 9। एक इन्वेस्टमेंट यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो 4600 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड में 23, 23 दूनी 46, 9 दूनी 18, 2 0, तो 1800 इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए ने 54,000 रुपए की पूंजी से एक व्यवसाय की शुरुआत की तथा क्रम से 4 और 6 महीने बाद बी और सी शामिल कर लिए। वर्ष के अंत में लाभों का वितरण 1:4:5 के अनुपात में किया गया। बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी में क्या अंतर है। ए बी सी। ए ने इन्वेस्टमेंट किए 54,000 रुपए और 4 और 6 महीने बाद बी आया, तो बी आया 4 महीने बाद, और 4 महीने बाद तो ये आया है, तो इन्वेस्टमेंट कितने महीने के लिए रख पाएगा 8 महीने के लिए। और जो सी है वो 6 महीने के लिए आया, 6 महीने बाद आया तो 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट रख पाएगा, और ए 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट रख पाएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट की रेशियो है वो 1:4:5 है। पूछा क्या गया था, बी और सी द्वारा लगाई गई पूंजी में अंतर। तो पहले तो हम यहाँ से बी की इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकाल लेते हैं। प्रॉफिट डिवाइड में टाइम, ये टाइम है, ये इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी प्रॉफिट डिवाइड में टाइम। तो 4/8 करेंगे तो 1/2 आएगा यहाँ से लाभों का अंतर। आपके से क्रम 4 और 6 महीने बाद, ठीक है, तो 4/8 और यहाँ से 5/6। बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी में अंतर, तो इनमें अंतर हमें निकालना है। 4/8 माइनस 5/6, तो 6 चौके 24, वैसे इसको एलसीएम हम निकाल लेते हैं, 24 बना लेते हैं, तो ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई, जैसे 4 की, 4 3 12 और 4 5 20, यानी कि अंतर 8, 8/24, तो 1/3, 1/3 की वैल्यू हमें ऐसे निकालनी है। देखिए एक रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 54,000 मल्टीप्लाई में 12, हमें 1/3 की वैल्यू निकालनी है, तो 1/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12, 3 0, 4 चौके 16, 4 5 20 और 1 21, तो 2,16,000 ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यवसाय में ए और बी के द्वारा किए गए निवेश का अनुपात 14:15 है और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। यदि ए ने 3 महीने के लिए राशि निवेश की थी तो बी द्वारा निवेश की गई राशि की अवधि कितनी होगी। ए बी, जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो है वो है 14:15 और वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात, तो प्रॉफिट की रेशियो ये हमें दे रखी 2:5। यदि ए ने 3 महीने के लिए राशि निवेश की तो बी ने कितने महीने के लिए राशि निवेश की, यहां से हम ये निकाल लेंगे
ठीक है, रस्य की अवधि, यही हमसे पूछा गया है। तो 2 रेशियो की वैल्यू, पहले हम 3 से कैंसिल करें, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो 2 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी है 14, और यहाँ से x निकाले हम तो ये आ जाएगा 1 रेशियो, 5 डिवाइड में 5। तो 1 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी कितनी आ जाएगी, 7, ऑप्शन ए। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।